हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो ज़्यादातर कंपटीशन में आता है। बहुत पहले इस टाइप का क्वेश्चन रुड़की में आ चुका, जब रुड़की अलग था आईआईटी से, उसमें आ चुका, और इससे पहले आईआईटी में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ चुका। उसी बेस पर 2025 में क्वेश्चन आया जनवरी अटेम्प्ट में इवनिंग शिफ्ट में, उसी की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है और इस पॉइंट की क्वालिटी क्या है। एक पॉइंट तो इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है 11/2 और वाई कोऑर्डिनेट वेरिएबल। देखिए, लेट द पॉइंट्स 11/2 अल्फा लाई ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल। अगर ऑन और इनसाइड कहता है तो इक्वल का भी यूज करेंगे, लेस और इक्वल टू। दूसरी बात, 3 साइड दे रखी ट्राइंगल की, तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है पहले देखिए। यह कहता है ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है और ये 3 साइड मालूम है और एक पॉइंट इसके अंदर वेरिएबल है, रखे कांस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन करने का मतलब होता है पहले इसकी हमें एग्जैक्ट फिगर बनानी चाहिए। अगर दोनों पॉइंट वेरिएबल होते, मान लो एक अल्फा स्क्वायर एक अल्फा होता, फिर एग्जैक्ट फिगर से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, या तो ग्राफ बनाना होगा उसका। जैसे मान लो अल्फा स्क्वायर अल्फा तो पैराबोला बनेगा, फिर कट करने में वो और भी लेंथी हो जाता है। तो तरीका क्या होता है, जैसे एक पॉइंट 11/2 कांस्टेंट है और दूसरा पॉइंट वेरिएबल है, तो हमें पहले इसका एग्जैक्ट फिगर बनानी चाहिए। जैसे 3 लाइन है, x + y = 11, x + 2/16 और 2x + 3 29। तो मीनिंग ये है तीनों लाइन को अलग अलग सोल्व करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। और एक बात और देखिए, ये तीनों लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है क्योंकि x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसमें भी x और y का इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तीनों के अंदर x और y का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब तीनों लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो पहले हमें तीनों की एग्जैक्ट फिगर बनानी होगी, उसके बाद फिर देखेंगे ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा। और उसके बाद कहता है अल्फा की ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, सॉरी स्मॉलेस्ट और लार्ज दोनों का मल्टीप्लाई क्या है ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है x + y = 11। ये लीजिए, ये सपोज करो x + y = 11 है। नंबर 1 डाल दीजिए, x + y = 11, ये 11 0 और ये आ गया 0,11। एग्जैक्ट फिगर बनानी है आइडिया से बस, यानी कि 11 अगर कम है तो थोड़ा पहले, ज्यादा है तो थोड़ा बाद में। दूसरी लाइन है x + 2y = 16, मतलब x को तो 16 पर कट करेगी और y को कट करेगी 8 पर। कुछ ऐसा हाल होगा इस तरीके से। x को 16 पर और y को करेगी 8 पर कट, 0,8। आइडिया से लिख दीजिए, इसका नाम डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। जरा ध्यान से देखिएगा, इस लाइन का इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं। यह जी x + 2y = 16। तो सलाह दी जाती है पहले दोनों एक पॉइंट पर कट करती है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। दोनों को सॉल्व करके तो y आता है 5 और x आता है 6। तो लीजिए ये आ गया 6,5। ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 6,5। दोनों लाइन की एग्जैक्ट फिगर, मतलब x को कहां कट करती है, y को, एग्जैक्ट फिगर का मतलब ये आ गया। अब बचती है तीसरी लाइन। तीसरी लाइन है जी 2x + 3y = 29। तो x को तो लगभग 14.5 पर कट करेगी और y को 29/3 पर कट करेगी। y को 29/3 पर कट करेगी, मतलब 29/3 इससे ज्यादा होगा और इससे कम। ऐसे बना सकता हूं फिगर में कि ये लाइन कुछ ऐसे आएगी जी, तीसरी लाइन ऐसे आएगी। कहां कट करती है मुझे मालूम नहीं। इस लाइन का इक्वेशन है जी 2x + 3y = 29। तो नाम रख देता हूं ABC। ये मेरा ट्राइंगल बन गया जी ABC। ध्यान से देख लीजिए, ये ट्राइंगल मेरा बन जाता है ABC, इनको कट करता है ये। तो मेन मीनिंग है जब इसको कट करता है, तीनों लाइन के मेरे पास इक्वेशन है। पॉइंट निकालो मत निकालो देख लीजिए, चाहे दोनों को सोल्व करके।
इसको और इसको दोनों को सोल्व कर लीजिए, पॉइंट कितना आता है देख लीजिए, कोई यूज तो है नहीं इस पॉइंट का भी। क्यों? मेरे पास पॉइंट है 11/2 कॉमा अल्फा, 11/2 यानी कि 5.5। 5.5 इससे पहले होगा थोड़ा सा, तो मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। इस लाइन का इक्वेशन है x = 11/2। ध्यान से देख लीजिए, जिस पॉइंट की मुझे रेंज निकालनी है उसका x कोऑर्डिनेट 11/2 है, यानी कि कांस्टेंट 11/2। तो x की वैल्यू 11/2, मैंने x से 11/2 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन कहां से देख करके ड्रॉ करी? इससे। भाई इससे थोड़ा पहले होगा। अब पहला होगा तो 2 पॉइंट पर कट करेगा। सपोज करो ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। तो बताइए जी, जब x को 11/2 रखता हूं इसके अंदर, किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो बताइए y की वैल्यू क्या आती है? यहां से रख लीजिए इसके अंदर 11/2, 11, 18, यानी कि यह आ जाता है 6। और जब E के अंदर मैं x को 11/2 रखता हूं, इस वाली लाइन के अंदर x को 11/2 रखता हूं, तो y भी आता है 11/2। अब मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग कहता है ये पॉइंट लाई ऑन और इनसाइड, यानी कि ये अल्फा जो मूव करेगा वो इस वाले इलाके में मूव करेगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू लेस और इक्वल टू 6 और ग्रेटर इक्वल टू 11/2 होगी। ध्यान से देख लीजिए, y कोऑर्डिनेट, ये लाइन इन ट्राइंगल की साइड को दोनों को कट करता है। x 11/2 है तो दोनों में x को 11/2 रखा, y की वैल्यू इससे 11/2 आती है, इससे y की वैल्यू 6 आती है, और मेरा जो फॉर्म था उसमें x 11/2 कॉमा अल्फा था, यानी कि y की वैल्यू अल्फा थी। तो पता चला मुझे अल्फा की वैल्यू कहता लाई और इनसाइड। अगर मान लीजिए इनसाइड होता तो मैं यहां इक्वल के साइन ना लगाता। उसने बोला लाई ऑन और इनसाइड, इसलिए मैंने दोनों साइड में इक्वल का साइन लगाया। रुड़की में भी जो क्वेश्चन आया था एक बार बहुत पहले, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसमें भी लाई और इनसाइड बोला था उसमें, मगर वहां पर उसने वाई एक्सिस को कट करा था। तो देखिए अल्फा की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ गई जी? स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आ गई 11/2 और ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई 6। कहता है जी दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? तो दोनों का मल्टीप्लाई आ गया जी 33। ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, टफ नहीं होते। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बात को देखिए। जैसे कहता है 11/2 कॉमा अल्फा, इसके अंदर एक पॉइंट तो वेरिएबल है और दूसरा पॉइंट कांस्टेंट है। एडवांस के अंदर तो ज्यादातर दोनों पॉइंट वेरिएबल देता है, उसके ऊपर वो पैराग्राफ भी बना सकता है, कोई भी फॉर्म पूछ लेता है। मगर मेन के अंदर और मैक्सिमम एडवांस के अंदर भी पहले 5 नंबर क्वेश्चन आया था, उसमें एक पॉइंट कांस्टेंट एक पॉइंट वेरिएबल था। तो जब भी एक पॉइंट कांस्टेंट हो एक पॉइंट वेरिएबल हो, वहां पर तुम्हें एग्जैक्ट फिगर बनानी चाहिए। अगर दोनों पॉइंट वेरिएबल हो तो तुम्हें पहले सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए 2 पॉइंट लाइन के एक साइड होंगे या दूसरी साइड, उस पॉइंट को यूज करके लास्ट में कॉमन लेते हैं। तो यहां पर बात आती है ये वाला पॉइंट इस ट्राइंगल के अंदर है। पहले मैंने एग्जैक्ट फिगर बनाई, x + y = 11, x को 11 पर कट करेगा, y को 11 पर कट करेगा। दूसरी फिगर x + 2y = x को 16 पर कट करेगा, करते हैं ना, x के लिए y0 और y के लिए x0, और y को करेगा 8 पर कट। फिर तीसरी लाइन आती है जो x को कट करती है, देखिए ध्यान से, 29/2, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पर होगी 14.5, और y को कट करती है 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट देख लीजिए 9 पॉइंट समथिंग, तो ये इन दोनों के बीच में होगी। बस इसको ऐसे बना दीजिए, ये 2 पॉइंट पर कट करती है। मेरा ट्राइंगल बन गया ABC। मैंने ट्राइंगल को बोला, जिस ट्राइंगल की वो स्टडी करा रहा है, कि ये वाला पॉइंट इस ट्राइंगल के अंदर है। तो मैंने x = 11/2 की एक लाइन ड्रॉ की, कांस्टेंट है। अब देखो इसने इन दोनों साइड को कट करा, तो मैंने दोनों साइड के अंदर x को 11/2 रखकर y की वैल्यू निकाली, एक इससे और एक इससे। एक वैल्यू 6 आती है, एक वैल्यू 11/2 आती है। तो इसका मतलब जो मेरा पॉइंट था 11/2 कॉमा अल्फा, तो अल्फा वेरी कर रहा है 11/2 से 6 तक, इसके अंदर होने के लिए लाई और इनसाइड। तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू। कहता है इसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई बताओ, तो बस दोनों का मल्टीप्लाई करा 33, तो आंसर आया था C। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का है, यह देख लीजिए PYQ में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का, उसे डायरेक्ट उड़ा दीजिए। तो देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिएगा और एक बार समझने के बाद क्वेश्चन को बिना देखे करिएगा, जब फायदा होगा क्वेश्चन करने का। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में कुछ नया क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ओके।